चीटा चीटा दूध ला कर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। चीटा चीटा गन्ना ला कर शक्कर बना, चीटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। चीटा चीटा शक्कर ला कर शरबत बना, चीटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। चीटा चीटा घर बना, चीटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला चावल ला, रोटी ला पानी ला, झटपट जा झटपट आ। चीटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी। चीटा चीटा दूध ला कर दही जमा, चीटा चीटा दूध ला कर दही जमा। प्यारे बच्चों, कविता तो आपने पढ़ ली और कविता भी हमारी बहुत मजेदार थी, जो थी चींटी के बारे में। एक बार फिर से मैंने आपको ये डिस्प्ले किया है। हमारे जो कविता के शीर्षक है वो है चीटा, और आपकी क्लास है 2, कक्षा 2, और पाठ हमारा है 6, और इसमें हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर व वर्कशीट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप लिंक लीजिएगा और आपने गूगल में पेस्ट करिएगा और आपको वर्कशीट मिल जाएगी, और उसके उत्तर भी आपको खुद ही लिखने हैं बिना मम्मी पापा की हेल्प के। यानी जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको क्या समझ आया, खुद ही लिखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और साथ ही कि मैं आगे चलूं उससे पहले मेरे YouTube चैनल काव्यानी नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पहले चीटा कविता का पठन कर लेते हैं, यानी रीडिंग कर लेते हैं। चीटा चीटा दूध लाकर दही जमा, बढ़िया बढ़िया दही जमा, खट्टा मीठा दही जमा। अब चीटे को क्या लाने को बोला है? दूध लाने को बोला है। दूध लाकर क्या करना है? दही जमानी है। और कैसी दही जमानी है? बढ़िया, खट्टी और मीठी। चीटा चीटा गन्ना लाकर शक्कर बना। अब चीटे को क्या बोला कि तू गन्ना लेकर आ, और गन्ने से क्या बनानी है? उसे शक्कर। चीटी भूखी आएगी, झटपट वो खा जाएगी। अब चीटी को भूख लगी होगी तो वो शक्कर को तुरंत खा जाएगी। झटपट मीन्स तुरंत। चीटा चीटा शक्कर लाकर शरबत बना, चीटी प्यासी आएगी, झटपट वो पी जाएगी। अब चीटी का क्या काम है कि शक्कर तो उसने बना ली वैसे गन्ने से, तो बोलते हैं शक्कर ला, और अब शक्कर से शरबत बना। अब चीटी को प्यास लगी होगी तो वो उस शरबत को पी जाएगी। चीटा चीटा घर बना, चीटी धूप से आएगी, देख के खुश हो जाएगी, झट से वो रुक जाएगी। अब चीटा क्या करता है? घर बनाने को उसको बोला जाता है कि वो चीटी धूप में मेहनत कर रही होगी, है ना, वो धूप से आएगी, वो घर देखकर बहुत खुश हो जाएगी और झट से रुक जाएगी वहां पर। अब चीटा चीटा बाजार जा, शक्कर ला, चावल ला, रोटी ला, पानी ला, झटपट जा झटपट आ। अब क्या कहते हैं वो चीटे से? बाजार जा, शक्कर लेकर आ, चावल लेकर आ, रोटी ला, पानी ला, तुरंत जा और तुरंत ही आ जा। चीटी जब घर आएगी, देख के खुश हो जाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, तेरे ही गुण गाएगी, है ना। तो चीटी जो है जब घर आएगी तो वो देखकर खुश हो जाएगी कि सारी चीजें खाने पीने की घर में मौजूद हैं, और मेरा घर भी जो है वो बन चुका है, और चीटे के ही वो गुण गाएगी। थी ना बच्चों बहुत प्यारी सी ये कविता चीटे के बारे में। आगे चलते हैं बच्चों। पाठ का सारांश यानी पाठ का सार। चीटा कविता में चीटे को कई काम करने को कहा जाता है जिससे चींटी को परेशानी ना हो।
चीटा पहले दूध लाकर खट्टी मीठी दही जमाता है, फिर गन्ना लाकर शक्कर बनाता है, फिर शक्कर से मीठा शरबत बनाता है, क्योंकि यदि चींटी प्यासी होगी तो वो उसे पी लेगी। चींटा धूप से बचने के लिए घर बनाता है, जिसे देखकर चींटी जो है वो खुश हो जाएगी और उसी के गुण गाएगी। तो बच्चों, जब हम आपको बोलें कि आप हमें ये कविता जो हमने पढ़ी है उसको एक बार उसका सारांश या छोटे रूप में उसको सुनाओ, तो आप उसको कैसे अपनी भाषा में सुनाओगे। तो इस तरीके से 3-4 सेंटेंस लिखे हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा। ये ओरल टेस्ट में आपके काम आएगा, जो आपका मैडम 20 मार्क्स का टेस्ट लेती हैं, उसमें ये काम आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, चीटा कविता, और इसके हम देखते हैं शब्द अर्थ। जो इसमें शब्द आए हैं वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बढ़िया यानी अच्छा, शक्कर मीठा, एक मीठा होता है। शक्कर जो होती है बच्चों गुड़ की बनी होती है, जैसे गुड़ तो थोड़ा डली डली वाला होता है, शक्कर उसको जो हम थोड़ा बारीक रिफाइन कर देते हैं तो वो शक्कर बन जाती है। झटपट, तुरंत, खुश, प्रसन्न, हम खुश रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं। तो ये हो गए इसके शब्द अर्थ। आगे चलते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन माने एक और बहुवचन माने बहुत सारे। तो जैसे चीटा एक और चीटे खूब सारे होंगे तो हम उनको बोलेंगे चीटे। गन्ना एक, गन्ने बहुत सारे। रोटी, रोटियां। घर, घरों। और भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं विलोम शब्द जो इस कविता में आए हैं। जैसे खट्टा शब्द आया है तो साथ साथ मीठा, तो खट्टा का मीठा। धूप आया है शब्द, धूप का उल्टा होता है छाँव। विलोम शब्द को हम उल्टे शब्द भी कहते हैं, यानी ऑपोजिट वर्ड। खुश, नाखुश और दुखी। रुकना, चलना। आएगी, जाएगी। ठीक है, ये सेम साउंड वाले वर्ड भी हो जाएंगे, आएगी और जाएगी, जो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगी। अब कविता में चींटी को कुछ काम करने के लिए कहा गया है। भाई क्या क्या काम है, चित्रों की सहायता से बताइए और कुछ वाक्य भी लिखिए। अब देखिए, मैंने छोटे छोटे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे पहला लिखा है मैंने दूध लाना, तो यहाँ पर ये चींटी दूध लाई है, चीटा दूध लेकर आया है। अब आप इसको क्या आगे कैसे लिखोगे? चीटा दूध लाता है। अब कुछ काम मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आप करेंगे इसमें, ठीक है। चीटा खट्टी मीठी दही जमाता है। चीटा गन्ना लाता है। चीटा गन्ने से शक्कर बनाता है। चीटा शक्कर से शरबत बनाता है। चीटा घर बनाता है। चीटा बाजार जाता है। चीटा चावल लाता है। चीटा रोटी बनाता है। चीटा पानी लाता है। ये आगे लाता है, आगे चीटा शब्द, ये आप ऐड करेंगे। यही आपका एक छोटा सा टास्क है, ठीक है। मैंने कुछ क्लू आपको दिए हैं, आगे सेंटेंस जो है वो आप खुद बनाएंगे बच्चों, ठीक है। मजा भी आएगा आपको। और ये छोटी छोटी सी पिक्चर्स आप बनाएंगे। और एक इसके अंदर है धन्यवाद कार्ड। बच्चों, जब आपके लिए कोई कुछ करता है, सपोज आपकी मम्मी आपके इतने सारे काम करती हैं, है ना, या आपकी टीचर आपको पढ़ाती है, कुछ करते हैं, तो एक कार्ड आप उनको दे सकते हैं, अपनी मदर को दे सकते हैं, मदर्स डे पर दे सकते हैं। तो एक छोटा सा कार्ड मैंने यहाँ पर बनाया है, आप खुद भी बना सकते हैं क्लास में, और एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा मैसेज आप लिख सकते हैं, जैसे माँ आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यानी बच्चे अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि आपने इतना प्यार दिया है, हमारा साथ दिया है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनको हम इंग्लिश में थैंक यू कार्ड भी कहते हैं। और नीचे यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर अपनी छोटी सी फोटो लगा सकते हैं, और यहाँ पर अपनी मम्मी की फोटो भी लगा सकते हैं ना। आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है। और नीचे बच्चों मैंने एक लिंक यहाँ पर दिया है, इस लिंक को आप गूगल उसमें डालेंगे, गूगल में, तो आपका जो है जो धन्यवाद कार्ड है, थैंक यू कार्ड के बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाई देंगे। वहां से देखिए और उनको बनाइए। तो बच्चों, ये तो था हमारा इस
पार्ट का वीडियो। अब नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।